अजी, तुम कहाँ चले गए थे? पिताजी पूछ रहे थे तुम्हें। अरे उन्हें मेरा यार मदन, उसका बाबा गुजर गया, उससे आया हूँ। बीमार था क्या बुढ़ा? अरे बीमार के बुढ़ापा तो है ही। और मुझे नहीं पता, पिताजी को दूध रखी आई तू? रख के क्या ना, मैं तो पिया के आ गई। अरे हाँ, मैं एक बात तो भूल गया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। पूरे को बताऊं तुझे कुछ? पूरा सुने है मुझे, बता दो जो बताना, मैं बहरी थोड़े ना हूँ। अरे बहरी तो ना तू, हम दोनों 100% बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, यो बहम भी दूर हुआ, हमारे तो माँ जी परेशान रह हैं बस। अरे परेशानी की तो बात ही है, इस धन्नो ने पूरे गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जब से धमकाई अब तो शांति भी है ना, तो अब लोग पता नहीं के कह जाती। चल ठीक है, अब लौट जा। भाई। हाँ। ओ भाई, आज रोटी खा ले। आ रहा हूँ, अभी तुम बैठो। भाभी, भाई कितना काम करे है। हाँ रजनी, काम तो करे, और वैसे भी मेहनत तो किसान का गहना होवे ना। और भाभी, खुशखबरी कब सुनाओगे? पता नहीं, भगवान ही जाने। अगर ये सवाल मैं करूँ तुझसे। भाभी, बिना बच्चे की औरत भी औरत नहीं होती। भगवान के काम में कोई के कर सके रजनी, और जो दर्द तेरा है वो ही मेरा है। अरे एक वो धन्नो है, आग लगाती फिर हो जा दूसरे बिया की। अच्छा बता, मर जाने को और कुछ काम ही नहीं है? एक हमारे वहाँ सी भी हैगी ऐसी। माँ रात दिन भजन करती रहे और पिताजी दान पुण्य करते रहे। कभी भाई गुस्सा तो न होते इस बात से? ना, वो तो इतना लाड करे, बस पूछे ही मत ना। रजनी, बुरा ना मानने तो एक बात पूछूं तेरे से। भाभी, मैं तो किसी की गैर की बात तो कभी बुरा नहीं मानती, और तुम तो मेरी हमदर्द हो, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे ऐसा लगा रजनी, मेहमान तुझसे नाराज है। ना भाभी, वे तो इतने नाराज ना है, पर उनके मम्मी पापा ठीक नहीं है। रोटी ले आई भाई? तेरे भैया भी आ गए। ले आओ रोटी ले आओ। तुमने खा लिया ना? हाँ जी। रजनी, तुम यूँ बताओ, तुम्हें खेत में आके कैसा लगा? कैसा लगता? अपने भाई के लिए खाना लाई और भाभी साथ में। यूँ तो तुमने बढ़िया करा। तुम एक काम करो, इतने खेत पे घूम लो और मैं खाना खा लूं। और एक काम करियो, घूम के परे से परे निकट जाइयो, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है। रजनी बेटी, तू उदास क्यों रहे? क्या बात है? ना माँ, कहाँ उदास हो? उदास तो है, अपनी माँ को भी ना बतावे। बात बता, क्या बात है? भाई साहब भी नाराजगी में गए, और नाराजगी तो दिखाई दे जाए इंसान की। रजनी, हम तेरे हैं, और बात बता, बात क्या है? बात बताने से ही समस्या का समाधान हुआ है। और तुझे माँ की कसम है, बता बात क्या है? माँ। रजनी, क्यों रो रही है तू? चुप होकर बता मुझे, क्या बात है? माँ, हम दोनों बहन भैया की किस्मत ही पहुंचा। बच्चा ना होने की वजह से वे मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, अब दूसरी शादी करने को कह रहे। देख ले पूनम, मैं कह रही नहीं, कुछ ना कुछ बात है। दाल में जरूर काला है। अरे काला तो काला, यहाँ तो सारी दाल काली हुई पड़ी है। वो तो कमीना दूसरा ब्याह करने को कह रहा। माँ, उनके माँ बाप रोज लड़े और उनके कहने पे वे मुझे यहाँ पे छोड़ के गए। माँ, मैं तो भैया के जुट्टे टुकड़े खा लूंगी, और तू बता माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? रजनी, तू मन छोटा मत करे, पहले तू है बाद में हम है। तेरे पिताजी को पता चल गई ना तो वो तो आग बबूला हो जाएगा। दूसरा भैया तेरी मर्जी के बिना कैसे कर लेंगे वो? अरे एक बात बता, अब वो जमाना ना रहा।
और मैं बात करूंगी तेरे भाई से। आलिया भाई को। अरे कैसे बैठी हो? लकड़ियों पानी लिया। माँ सब ठीक तो है? कैसे चुपचाप बैठे हो? लो जी पानी पी लो। चलिए। अजी जो सच था वही सच निकला, एक तो बच्चा और दूसरा ब्याह। अरे मेहमान गुस्से में छोड़ के गया रजनी को, उसके माँ बाप नु कह रहे हैं दूसरा ब्याह करेंगे हम। बता अब क्या करें उसका। माँ और पिताजी कहाँ हैं? अरे ठीक है, तेरे पिताजी ना है यहाँ, उसे पता चल गई तो महाभारत खड़ी कर देगा, मर जाएगा या मार देगा। अरे माँ यह बात बतानी तो पड़ेगी, यह बात छोटी ना है। अजी पहले समझा के देख लें, बाकी बात बाद में कर लेंगे। मेरी बहन तू चिंता मत कर, जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहे, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, तू परेशान मत हो। पूनम बेटी बनी बनी का संसार है, बिगड़ी का ना कोई भी। अरे माँ ऐसी बात ना है, सब अपने कर्म ही भोग गए यहाँ पे। और हाँ एक बार मेहमान से बात करेंगे, तो समझावेंगे बुझावेंगे, ना मानने का जब कुछ और देखेंगे। और आगे इसकी किस्मत है और भगवान की मर्जी है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ना भाई। रजनी बहन मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ, मेहमान थोड़ा छोटी सोच का है, और बात तो उससे ही करनी पड़ेगी। पता न मानने का कि जन्ना, यहाँ तो उसने एक घूंट पानी भी ना पिया। माँ मेरे पिताजी चले जाएंगे, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है, और दो बात तो करनी पड़ेगी। रजनी तू हमें देख, लोग लुगाई के कहवे। हाँ भाई रजनी, और तू बता तू क्या चाहा? भाई वे इतने गलत ना है, उनके माँ बाप हर रोज के लेस रखे हैं। तुम परेशान मत हो, अपना काम करो, और मैं कोल्लू पे गांडों के पैसे ले आऊँ। चल बेटी दुखी ना हो तू ज्यादा। ठीक है माँ। कैसे बैठे? ये बतला रही थी तुम? बतला रहे हैं, ये बताऊं तुम्हें? फिर भी बता, जो भी बात है बतावेगी ना आगे। ठंडे दिमाग से काम लियो, बता तो रही हूँ। वो मेहमान छोड़ के गया ना छोरी को, उन्हों छोड़ के गया कि इसके बालक जना हो रहे, और उसके माँ बाप दूसरा ब्याह करने को कह रहे हैं उस मेहमान का। अच्छा नू कह रहा छोड़ देगा, इतनी हिम्मत है उसकी छोड़ देगा? अरे बालक तो मारी क्या भी नहीं हो रहे, नू छूट जा, उसके टुकड़े कर दूंगा मैं, छोड़ देगा वो। अब सब हमारी तरीके थोड़ी है भाई, हम तो अपनी बहू से प्यार करें, हमने कभी ताना दिया ही नहीं अपनी बहू को कोई बालक नहीं है, ये अपने हाथ में थोड़ी है। उनको तो बिल्कुल ही शर्म लिया आदमी, दूसरा ब्याह कर ले, दूसरी के माथे पे लिख रहा बालक होंगे। तुझे छोरी को समझा, टेंशन ना ले, इन्हें तो मैं आप देख लूंगा। ए माना शर्म लिया जो नाम समाज दी सारी बात कर दी। ये टेंशन न ले, 2 बालक दिए भगवान ने, दोनों के कोई से भी कुछ ना है। अरे बालक होंगे नहीं होंगे तो परमात्मा का फल है, यूं हम थोड़ा जबरदस्ती तोड़ देंगे कहीं से। हमें कहाँ की बात लेके बैठ जा, तू भी इतनी अकल उनमें, तू जा टेंशन न ले, उसे छोरी को समझा, उनकी तो हिम्मत नहीं कुछ कर दे, फंकी मार जमा फंकी उनकी, गुटिया गुटिया का खेल मान रहे, अपने हाथ में ले रहे सब बात, ये करवा देंगे बालक। जा बालक तो होंगे तो रखेंगे, न तो घर तक काट देंगे, हिम्मत ही ना मान रहे मानस की कुछ। अरे रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन। हाँ भाभी मांझ लूंगी, घर के ही तो है। ना ना रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन, तू आराम कर ले। ना भाभी मैं मांझ लूंगी, कुछ तो काम कर लेने दो, आप कुछ और काम कर लो। अरे ला सुबह से लग रही है, मैं ही धो देती हूँ। भाभी तुम कितनी प्यारी हो, हर घर में तुम्हारे जैसी भाभी हो। नाना रजनी, जिस घर में तुम जैसी ननन और माँ जी जैसी सास हो ना, वो घर तो खुशी से महकने लगे। बेटी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, और मेरा मन कह रहा कि भगवान एक दिन तेरी भी गोद भरेगा, रजनी की भी। लाओ माँ जी मुझे ये दे दो, आप आराम कर लो।
1 घंटा तो था घर तक गिरन में लगा दिया। ये बात है यहाँ बैठ गई जही नहीं काटनी के काटूंगी जही भी। हाँ लो पहले गांडा लेकर आओ चौक कर जब जही काटूंगी। जिब कटेगी जही जाओ जही काट ले घंटा ले आदमा मैं तू ले आदमा मैं तू जही लगी देखा। एक बात नहीं समझ में तू करे की है करूँ मेरी समझ में नहीं आता। ये करूं? हाँ बता के बहुत काम हो गए घर में भी। दूध दाद की तो काम मुझे ही करना पड़े है। अच्छा तुझे करना पड़ेगा। ये गिर दूध का किसी और पर करवा लिया कर। या रजनी पूनम ये केक रहे रजनी पूनम तो बतेरा काम करें मुझे तो कुछ भी ना करने देती वे। और मैं तो लगी रहूं थोड़ा घना काम करूंगी तो ये शरीर चलता रहेगा तो मेरा शरीर जाम ना हो जाएगा। रजनी की बात सुनकर गुस्सा तो मुझे बहुत आया पर के शांति से बात करेंगे रिश्तेदारी है वहाँ। ये मेहमान भी बिल्कुल अनाड़ी है। रजनी जिबताई दुख मान और जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। बताओ क्या करें हम तो दुखी है ही ऊपर से ही छोरी भी दुखी आ गई। यह दिक्कत ऐसी है या पीछे झेले तो भी हल नहीं हो सकता। करे तू देख छोरी भी टेंशन से आधी होली बतेरी समझाऊं पर दुख तो दुखी है। तो काम कर इसे मेहमान को बुलवा। मैं भी नहीं सोच रही इसी तरीके से यहाँ आ जा और इसे बैठ के समझावे। उसे समझावेंगे समझ में आ गई तो ठीक है ना फिर कोई आगे का रास्ता दे। मैं बहू को फोन करवा के देखूंगी खा लेगा तो फोन। देखी बस तू जाओ मुझे जो बतानी थी मैं बता। मेहमान तो अनाड़ी है ही तुम क्यों अनाड़ी पाने की बात कर रहे हो? फिर तू जाने लड़ाई में लग गई तो बचते नहीं फिर मैं मुकदमा ठोक के भी नहीं मानूंगी। और के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। ऐसा है करा क्या जो करूँ मैं कह रहा हूँ करूँगी। अभी तू काट ले चाहिए मैं लूँ तेरी खातिर गन। ठीक है ना काट ले कह लूँ। मैंने तो एक लिए ही तो मैं चूखना तो अपनी नहीं लिए ही हो। रजनी मंदिर चलोगी? हाँ हाँ भाभी मैं भी चलूंगी और रोज चला करूंगी। आ जाओ फिर। रजनी वैसे तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं लेकिन मंदिर में जाने से भगवान में आस्था और हमारी आत्मा की तृप्ति होती है इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हाँ भाभी ये बात तो है भगवान सारी जगह है पर मंदिर की धरती में शांति और सुकून है। मैंने तेरा दिया भी बना लिया रजनी आज से हम दोनों मंदिर जाया करेंगे। भाभी मैं तो वहाँ पे भी मंदिर चली जाऊँ पर मेरी सासू नाम धरा है। छोड़िए बेतु की बात भगवान का ध्यान कर वो सब ठीक करेंगे। ठीक है भाभी। चलो रजनी आज तो पूजा में मन ज्यादा लगेगा। वो क्यों भाभी? अपने लिए तो सब मांगते हैं आज मैं तेरे लिए मांगूंगी भगवान से। मेरी प्यारी भाभी चलो चलते हैं। अरे मिर्ची अरे कुछ माल पाल हो तो लगवा दम यार। लगवा रहा हूँ तो। बे तू भी पागल ये एक सिगरेट नहीं जल रही यार तो लगा। पूरा कूदे हवा चल रही बन के बदमाश ये मेरे ससुरे। अरे उस्ताद देखिए 200 का जोड़ा जा रहा है। या तो राघव की बहू लगे पर ये दूसरी कौन है? अरे यार दूसरी राघव की बहन है और दोनों के एक ही मर्ज है बच्चा।
बच्चे का जुगाड़ तो हम कर देंगे तो उस्ताद। अरे बच्चे के लिए हमारे तो मिलो, मंदिर में के धरा। चल रजनी, इन कुत्तों की मुंह क्यों लग रही है? जी मैं तो ऐसा सारा थोपड़ा तोड़ दूं इन कमीनों का। चल रहा मिर्ची, बात करेंगे। चलो, नेक काम में किस बात की देरी। अरे सुनो तो सही, मंदिर में के धरा, बच्चों के लिए तो जा रहे, वो हम देंगे। भाई की बात ध्यान से सुनो। इतनी चप्पल मारूंगी ना तो बसरे का है नहीं डिजाइन बदल जाएगा। हट कुत्ते एक तरफ। अरे हम भी साथ चलेंगे, कुत्ता बता रही। थारे घर में माँ बहन तो होगी, उन्हें भी ऐसे छेड़ते हो क्या तुम? इन कुत्तों को तो मैं बताऊंगी। चले गई नालायक, सही रहा इनको ऐसे पीट दिया। कमीने। अरे रजनी, कैसे जुत्ती टूट गई? अच्छा दूसरी पैर जाती। अरे टूटी कहाँ, वो कुत्ता मक्कड़ बैठा था मंदिर के बाहर और वो भोक्कल लग गया, उस पे बजाने पे टूट गई जुत्ती। अच्छा रजनी, यह बात है। अभी तो सारा जेड़ काट का आया वो। पर लोगों ने बहुत साथ दिया, खूब मारा उस हरामी को। भाग गए पिटते पिटते। चलो तो तुम अंदर चलो, इसे तो देखना पड़ेगा। अरे मंदिर जाना थोड़ी छोटा जा। भाई तू छोड़, कोई ना कोई मिल ही जाएगा मुंह तोड़ने वाला। हाँ रजनी, तू ठीक कह रही है। बदमाश हो क्या दिन के ये साले कहीं पड़े ही पावे खेतों में। हाँ जी, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे तुम परेशान मत हो, आगे तो मैं थारी गैल भी चले करूँगा। इस बहाने तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे और ससुरे कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। आजी तुम इसकी जुत्ती ठीक करवा देना। अरे कोई बात ना, नहीं ला दूंगा। टूट गई सो टूट गई, हैक परे को। हाथ भी दुखने लग गए कुत्ते के मारते मारते। कोई बात ना रजनी, भगवान के रास्ते में राक्षस तो पहले से ही आते आए हैं। तुम जाओ अंदर। महाराज जी राम राम। राम राम बच्चा। आओ बच्चा। आ तो गया पुजारी जी, पर मुझे यूँ बताओ, इन राक्षसों को ही रोकता ना है? कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं ये। कई माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। जब कई दिन से चक्कर काट रहे हैं और बहुत सारी माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया, तो तुम पुलिस को पता न कर देते? हमसे आता ही नहीं है फोन करना, हम कैसे खबर करते हैं? आप फोन कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो, बागपुर थाना, मैं निरोधपुर से राघव बोल रहा हूँ जी। जय भोलेनाथ। जय बम बम भोले। अरे राक्षसों, अरे मंदिर में क्या काम है? किसी को यहाँ पूजा पाठ करने दोगे ना? हाँ बा, जोरू की महात्मा दिखे कल मंदिर में आई थी वह। तू ये इनकी माँ? तेरी इतनी हिम्मत?
पकड़े कोई ना कह रहे। पकड़ तो तू दे ही नहीं ने, सारे कच्चे थे, सारे छाप दे, मगर बाला खा लेते पर छोड़ दे नहीं एक भी। थारे की चिड़न सी होती रहे, दांत रखो मजबूत, खाने की नहीं, मेरे दांत मजबूत है। हाँ मजबूत है, फिर साड़ी को खाओगी कच्ची को। लिया ये लाऊं? एक आधा मेरी खाते भी तोड़ ले। अभी तो तुम कह रहे हो कच्चे हैं ये, अब पक गए इतनी जल्दी? मुझे खाने दे। मैं तो झांग दिया था इशारा पेंटा। राघव, अरे क्या बात हुई? अरे मेरे बच्चे तेरा क्या हो गया? बैठ बैठ बैठ। क्या बात हुई तो बता। अरे कैसे लगी तेरा इतनी? अरे राघव बता तो क्या बात हुई, क्यों कर लगी है चोट? वह ससुरा मक्कड़ वो मंदिर में यार शराब पी रहे हैं और साले उधम तार रहे हैं आज भी। वो पुजारी न धर्मा, और वे क्यों कर बैठ रहे थे मंदिर में? पिताजी पुजारी से रुक रहे हैं, ससुरे नशा करके आवे वहाँ औरतें रहे हैं, और आज मैंने बुझी साले मेरे से घुस गए। अजी मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। अरे अभी तो मैं डॉक्टर के आया हूँ, पट्टी बंधवाई है और टेटस का इंजेक्शन लगवा लिया, अब दूध की जरूरत ना हल्दी वाले की। भाई जब तू अकेला था तो मत लड़ता उनकी गैल। अरे लड़ता के मैंने पुलिस को फोन कर दिया। तो वहाँ पुलिस आई या ना आई? हाँ आई पुलिस वहाँ, मक्कड़ तो भाग गया, तो उन दोनों को पकड़ के लेगी पुलिस। तो मेरा ससुरा मक्कड़ी पकड़वा होता, वही फिर संभाल। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाओगी? एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा वो। भाई वो पकड़ा भी जाएगा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। नाना रजनी ये कैसी बात कर रही है तू? और मैं भी तो तेरे साथ थी, तू कैसे चली जाएगी? मैं ना जान दूं तुझे ऐसे? ये लाली कैसी बात कर रही है तू मुझे आज भी जान से प्यारी है। इस मेहमान के माँ बाप भी नाराज है, अरे मेहमान भी नाराज हो रहा। माँ मैंने दीपक बुलाया है, आन दो एक बार। चला जगह तू लौट जा, आराम कर ले बेटा तू, चल। हाँ लगता नहीं एक। हाँ एक चादर सिला दो। इन मक्खड़ डर अब उठाना पड़ेगा, इन्होंने बिल्कुल ही अलाकरण कर दिया। बेटी तू ज्यादा टेंशन मत ले, वे सोच सोच के तू आधी भी ना रही, सोचने से कुछ नहीं होता। माँ जी ये लो चाय। अजी चाय ले लो। बैठा हो जा, ले ले। राम राम जी, राम राम जी। आजा रिश्तेदार, आजा बैठ। माँ जी ये तो भाई साहब भी सही टाइम पे आ गए, लो आप चाय पियो भाई साहब। ले लो चाय। घर पर तो सब ठीक ठाक है? भाई साहब ये नाराजगी छोड़ो, नाराजगी क्यों दिखा रहे हो आप इतनी? मैं तो हूँ या ना हूँ, मेरे माँ बाप बहुत नाराज है, सदमे में है वे। सदमा? अरे कैसा सदमा? बच्चा तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे इसका? भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये तो कोई बात नहीं हुई। बात हो या ना हो, मेरे माँ बाप मेरा दूसरा ब्याह जरूर करेंगे। वैसे ही कर लेगा दूसरा ब्याह, गुड्डा गुड़िया का खेल है, इसे बीच रास्ते में छोड़ देगा, दूसरा ब्याह कर देंगे तो इसके तो माँ बाप। एक म्यान में दो तलवार न रह सकती। अरे कैसे ना रह सकती? तू करके देख, तेरा रहने बना देंगे हम। खर्चा दे करेंगे पर लेकर न जावे। अरे तेरे खर्चे को ना बुलाया तो हमने तो यहाँ बात करने बुलाया। और मुझे यूँ बता, अगर दूसरे ब्याह से भी तेरा बालक ना हुआ, तो तीसरा चौथा पांचवा करेगा क्या? यूं ही काम है इसके माँ बाप को इसका ब्याह ही करते रहेंगे जिंदगी भर तक। हम खर्चा दे करेंगे, हमें क्या आपत्ति है? फालतू की बात कर रहे। अरे खर्चे से काम ना चलता, ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे दिमाग से सोच लिया, कुछ भी हो जाओ पर लेकर ना जाऊं। माँ जी देखियो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे पागल तो है ही, अकलमंद होता तो ऐसी बात करता ही। पूनम तो चुप रहे। अरे माँ तू भी चुप हो जा, मैं बात तो कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चला। अरे चला तो तू जाइए, पर कोर्ट कचहरी के भी रास्ते खुल रहे हैं, आगे मुलाकात तेरी हुई होगी मारते। सभी देख लेंगे। यूं चमचा सा बिगड़ पिटे ना आवे बात। सही कह रही हो माँ जी तुम, ये तो शादी बिगड़ रहे हैं। इसका राह बैठाना पड़ेगा माँ, यूं ना मानने का। तेरे मेरा 3 में 1.5 पसली का होश नहीं ले रहा, और इसमें 2 थप्पड़ का दम नहीं। ले लेगा, मैं तो थारी वजह से कुछ ना कहता हूँ। अरे थारी वजह से क्या भाई, ये छोरी बिहार रखी है तन्ने की शर्म मार रही है, अन्नी यू बोल जाता है इतना। अरे ले जा, और सर रजनी को देख ले कहाँ है वो।
लक्ष्मी निरंजन, कोई है बेटा? हाँ बाबा जी आई। कुछ मिलेगा बच्चा? बाबा तुम्हारे द्वार पे आए हैं। हाँ बाबा बिल्कुल मिलेगा। रजनी कुर्सी लेके आना। अरे लाई ना रजनी। बच्चा, बड़ी माई कहाँ गई? माँ जी तो वृंदावन गई हैं तीर्थ स्थान पे घूमने के लिए। कल्याण हो, कल्याण हो। उनका लाया प्रसाद तुम भी खाना और कृष्ण जी की पूजा करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। तुम्हारा भला करे। लो बच्चा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और इसे खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ है आपको? कुछ ना हुआ, टूटी है रास्ते में। भाई साहब ये क्या हुआ आपको और इतनी सारी चोट कैसे लग गई? किसी ने टक्कर वक्कर मार दी क्या आपको? गांव के बाहर लूट हो रही, उनकी पकड़ में आ गया मैं। लाठी डंडे चक्कू सब ले रहे, बहुत मारा मैं। जी क्या हो गया तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के ले आऊं? डॉक्टर के मत ही आया मैं अभी, गुम चोट है। रजनी तब तक मैं भाई साहब के लिए हल्दी वाला दूध ले आऊं। इनके पैर दबाती रहना जब तक मैं ना आऊं। मैंने तो पहले ही कहा था। रुक जाओ, अब गर्म पानी से सिकाई करूंगी। अरे राघव कहाँ है? रजनी, डॉक्टर ने बुलाया? मुझे तो राम ही पता चला, हाथापाई कर दी मेहमान पे। अरे गांव में कई गुंडे इतने पड़ रहे, लूट मचा महसूस थे। तूने बता डॉक्टर नहीं आया क्या? चल डॉक्टर के लिए चलेंगे। चोट नहीं तो नहीं है? अभी डॉक्टर को बताया मुझे। दीपक बेटा घबराओ ना, हाथों चोट नहीं है क्या? सिर सर में तो ना? रजनी बेटा तू हल्दी का दूध दे, मैं उसे राघव को ढूंढूं कहाँ है वो। अरे दीपक तू भी चपेट में आ गया क्या उनकी? चपेट में आए बिना छोड़ देंगे मैं किसी को? ये ठीक करे तो उल्टा आ गया। ये तो कोई काम का ही लाया जी।
मैं तो बेहोश हो गया। हाँ उसी ने बताया मुझे। तुम परेशान मत हो, कुछ कड़ाई के दिन चली रहे, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर देना जी, मैं नाराजगी में चला गया। शायद उसी कर्म का फल है ये जो मुझे मिला। अरे दीपक बेटा, हमें तो माफ ही कर रखा, हम तेरे माँ बाप नहीं है, हम तो तेरा भला ही तो चाहो। तेरा सभी भला चाहे। और बात सुन मेरी, बालक तुम्हारे बिना हुए इसका मतलब नहीं थोड़ी हम रिश्तेदारी बेकार कर ले अपनी। हाँ भाई साहब, हमें देखो, हम भी तो जीवन जी रहे हैं ना, और आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अजी मुझे कोई परेशानी ना, और इस चीज को मेरे माँ बाप नहीं मानते। वह भी मान जाएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। या जो हमारी बहन है ना, हमें जानते प्यारी है। भाई साहब जरा सोच के देखो, अगर राघव जी मुझे छोड़ दें तो ये रिवाज ही ना बन जाएगा, और मैं तो अपने सास ससुर की सेवा में और भगवान की सेवा में लगी हुई हूँ, कभी तो फल देगा मुझे भगवान। मैं रजनी तो बहुत लगाव करूँ, अरे मेरे माँ बाप की बहुत सेवा भी करे, पर परवर कुछ ना है, मौसा मौसी भी मान जाएंगे। पहले तुम तो मानो, और दूसरा ब्याह से समस्या का हल ना है। ठीक है राघव, मैं उनसे बात करूँगा। चल ठीक है बेटा, तू कर लिए बात है। पिताजी यूं ठीक रहेगा, अब ये कई दिन जाने का नाम नहीं लेने की, और इतने माँ भी वृंदावन से घूम कर लेगी और तुम आराम से जाइए। पिताजी चलो मैं आपके लिए रोटी बना दूं। हाँ चलो। और भाई साहब के लिए भी ले आऊं। हाँ आओ। चल ठीक है, तू बना, मैं आ गया। रजनी तू इनके धोरा बैठ इतने हैं। हाँ जी, तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? और रिश्तेदार कैसी तबीयत अब? चेहरा देख के तो लग रहा है अब तबीयत ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे रजनी, इल्लम माजी भी आ गई। अरे यो क्या हो गया मेरे बेटे को? माजी नमस्ते। नमस्ते, जीती रह बने। नमस्ते बेटा, जीता रह बने। क्या बात होगी, तबीयत खराब है? हाँ माजी, इनकी तबीयत खराब है। चलो माँ जी भी ठीक टाइम पे आएगी, प्रसाद हमें भी मिलेगा और यात्रा का फल माँ जी को मिलेगा। प्रसाद तो डॉक्टर साहब खा लियो, पर मेरे बेटे को क्या हो गया? थोड़ी सी चोट लग गई माँ जी। माँ जी, गांव के बाहर लूट मार हो रही थी, उसी लूट मार में ये भी फंस गए, इसलिए इनको चोट लग गई। माँ जी अब कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे ठीक है। आराम से। माँ जी मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है मेहमान, मैं चलता हूँ, दवाई टाइम पे लेते हैं। दूध दाद भी दे रही हो, हल्दी वल्दी घेर का ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने दे दिया है ना दूध हल्दी वाला। तो यहाँ पुलथी मार के गांजे चुस्सन लग रही, रोटी आटी का पता ले ले बनी कि ना बनी, भूख लग रही मुझे। बना रही होगी बहू। अच्छा डांगरू लो जान देगी, कोई गलू रखना सारी को खा के मन नहीं। माँ गंडा चूस रही है। हाँ मैं तो नहीं खाऊं। अच्छा बेटा। पिताजी मुझे कई दिन हो गए, मुझे आराम है, अब मैं घर जाऊंगा और रजनी को साथ में लेकर जाऊंगा। ठीक है तू चला जा, पर रजनी बिल्कुल नहीं जा। रजनी घर से बाहर नहीं बैठी दिए ने। इसकी बात सुन लो, क्या कह रहा, गंडा खाने में ध्यान है दोनों का। अजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे माँ बाप को ऐसा सोचना ही नहीं था। बस सोच का ही तो फर्क है। ईश्वर के घर देर है अंधेर ना है, और पिताजी ठीक कह रहे हैं, पहले तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से सलाह मिला के जब आओ, हम भेज देंगे। हम क्या मना कर रहे हैं? उस दिन तो तुमने पानी भी ना पिया हमारे घर का है, हम तो वही के वही हैं और तुम सारे के सारे बदल गए। माँ जी अब तुम ज्यादा मत कहो, जब आदमी जाग जाए जब ही सवेरा। नन्ना बड़ी मम्मी पापा तो बात कर ली रहा गो, वह बहुत पछता रहे, रजनी को साथ लाने को कह रहे हैं, हम इसे भेज दो बस। देख बेटा, भेज हम जरूर देंगे, लड़की बाप के घर बढ़िया नहीं लगती। दो ही ठिकाने औरत के, या तो उसका घर या उसकी ससुराल। मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा न करूँ जी, बस तुम रजनी को मेरे साथ भेज दो। अरे जब ज्यादा कह रहे हैं मेहमान तो भेज दे, पर भेजनी तो पड़ेगी थोड़ी। हाँ भेज दोगे। कोई बात ना बेटा, तू तैयार हो जा। और पूनम वृंदावन का प्रसाद धरा। ठीक है माँ जी। रजनी अब तो खुशी खुशी अपने घर जा और किसी बात की टेंशन मत लियो। जा पूनम तैयार कर देने।
जा बेटा। ए बस खा लेके गंडे तजे तो छोटी कम कोल्लू में खूब गंडे चूसिए। और तू ये 2 बीघे एक रह ना, तू इसे खा ले, पर्ची तोड़ने का काम ही नहीं रहने का। हंस रहे, दांत पड़ रहे। हर में क्या जोर पड़ रहा? मेरे पे कुछ जोर नहीं पड़। तो रोटी का ले लिया था पता, घंटे चपन लग रही बैठ के। अब रोटी बना रही है वे, खा लियो। अभी तो मेहमान ने भी ना खाई, थारा लग रही है आग रोटी खा ले पहले। और तुम भी खा लो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? दांत तो थारे हैं नहीं, जो हैं तो थारे पे चबते नहीं। जब तो चिड़न हो रही है। कमरा जीरो हो गई। बस मेरी माँ तो फूको जा मैं एक्चुअली। हे भगवान, तू सबका है, सबका भला करता है। मेरा उद्धार कब करोगे? मेरा भला कब करोगे? हे भगवान, तेरी मेहर भी मेरे पे बरस जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान, तेरे देने में कोई कमी नहीं है और मेरे मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। हे प्रभु, मैं तुम्हारा प्रसाद इस झोली में डालता हूँ, उनका कल्याण करना। और हर महादेव जय श्री हर महादेव। बाबा राम राम। राम राम। भगवान तुम्हारा भला करे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, राधे राधे। ना मिर्ची क्या कर रहा है हमारे ऊपर धू धू? अरे उस्ताद, ये क्या कह रहा है धू धू? अरे काय के उस्ताद, काय के बदमाश, बहू बुहाड़ी तो मैं गलियों में पीट के चली जाऊं। हाँ यार, यह तो शर्म की बात है। अरे ऐसा क्या पता, यू तड़की तड़क चढ़ा ले भांग का घोड़ा और फिर बोल रहे ओड़ा सोड़ा। अरे मैंने क्या कह दिया उस्ताद, तुम तो खामा नाराज हो रही। चलो एक काम करो, आज फिर मंदिर चलेंगे और काली माँ की पूजा करेंगे, वहीं तक कुछ रास्ता मिलेगा। चलो। लो उस्ताद, मिल गया रास्ता। रास्ता? तो क्या रास्ता? अबे अंधे वहाँ देख, वहाँ। बिल्कुल सही उस्ताद, तुम भी देखो। देख लिया, इसे आज उठा लो, बेचारी को बच्चा चाह, हम देंगे बच्चा। चलो उस्ताद। ए चमक चलो, कहाँ घूम रही है? चलो आज हम देंगे तेजा बच्चा, पकड़ रहे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो उस्ताद। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ।
परेशान मत हो बे, मैं हूं तो सही। चल तू। ऐसे आदमी है धरती पे जो जी नहीं ना दे रहे किसी भी तरीके से। मानस है कि गिद्ध हैं, उन्हें तो एक बार चेंट मिल जाओ खोद गिरे। पता है इसका मतलब क्या है? उन्हें तो नू दिख है और किसका बालक नहीं हो रहे, इसके मर्द में कोई कमी होगी। अरे पूनम, तू रो क्यों रही है? अरे क्यों मन थोड़ा कर रही है? देख तुझे देख देख के पिताजी भी और माँ भी परेशान हो रहे हैं और माँ तो रोने को और हो रही है। सुनो जी, अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा ऐसा अरे ना बुरा बोल रहे, ना बुरा सोच है। इस सारी राड़ की जड़ मैं हूँ और मेरी वजह से दीदी पे भी हमला हुआ है। और फिर ऐसा ही सोच रही है? अजी, मेरी वजह से पूरा परिवार दुखी है। अरे कहाँ दुखी है? तू दुखी है, तू सब दुखी है, और नहीं तो कोई भी दुखी ना है। तू समझती तो है ना बात की। पूनम है, पूनम है, पूनम है, क्या सोच रही है? पूनम है, अरे पूनम है, अरे पूनम है, वो पूनम है, अरे खोल तो सही, सुन रही है? पता ना मत, गेट बंद कर लिया एकदम पूनम ने। पूनम बेटा, पूनम है, पूनम है, पूनम है, अरे गेट तो खोल। पूनम, पूनम बेटा, पूनम खोल दे बेटा। कैसा होगी? ए बेटा खोल दे, मैं कह रहा हूँ। पूनम है, अरे पूनम, अरे खोलिए। तू गेट तो पड़ना। पूनम खोल दे बेटा। खोल रही है क्या? ये मजा भी नहीं। पूनम है, पूनम है, अरे तू सुन जा, मैं फाड़ी लान दे। पूनम है, तोड़ दे क्या? तोड़ दे। माँ, माँ, पूनम है, अरे इसने क्या खा लिया? पूनम है, पूनम है, मैं तेने क्या कर लिया हूँ? अरे तुम डॉक्टर के लिए थ्रो से तावड़े आओ। कुछ खा लिया? पूनम को क्या करते हो? आज देखोगे तो तुम खाओ तावड़े घने। माँ जी क्या खाया है इसने? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या खाया इसने, मुंह से झागे निकल रहे हैं इसको। ये बता दो मेरी बहू बच तो जाओगी। माँ जी वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, पर ये बताओ ना कौन सा महीना चल रहा है? है महीना? डॉक्टर साहब तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो? मैं समझी ना, इनने तो कुछ दवाई खाई है। नहीं नहीं माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि इन्होंने हल्का ही साल्ट खाया है, वरना दिक्कत बच्चे को भी हो सकती थी। डॉक्टर साहब ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात बताई है, कलेजे को ठंडक पड़ गई। पर मेरी बहू भी ठीक हो जा और होने वाला बच्चा भी ठीक ठाक रहे, बस ऐसी दवाई दे दो दोनों ठीक रहे। में चाहे तुलवा लो, पर हर हाल में बचने चाहो। डॉक्टर साहब अगर खून चाहता हो तो मैं दे दूंगा, या कितना ही ले लियो तुम। नाना राघव, खून देने की जरूरत ना है, मैंने चेकअप कर ही लिया है और इंजेक्शन लगा दूंगा, दवाई दे दूंगा, चिंता वाली कोई बात ना है। डॉक्टर साहब चिंता तो तुमने सारी खत्म कर, भगवान का भी पता हो कैसा रिजल्ट है। हमें पता भी नहीं हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी होने वाली और हम सब परेशान रहूंगा। पूनम, पूनम बेटा आँख खोलियो।
बस माँ जी 10-15 मिनट में होश आ जाएगा, फिर इन्हें घर ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। जी ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे और क्या सोच रहे हो? और मैं यूँ सोच रहा हूँ कि तेने जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया, पूनम तेने ऐसा क्यों करा यूँ? राघव जी, मैं तो वैसे भी एक बंजर धरती हूँ, मेरा तो होना और ना होना बराबर ही है ना। अरे कह ले तू, और कह ले, तेरे जीवन से गुब्बार तो निकले हो। मेरी वजह से ये परिवार और ये बेल सूख जाए ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने जाने का मन बनाया। थारे से झूठ ना बोलूंगी। मानती तो ना तू, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रह लेता के? इस घर में से 2 अर्थी निकट दी, मैं भी तेरी घर चलता। पर मुझे नहीं बता इस हादसे को देखकर मार पिताजी भी जिंदा रहते के? 4 अर्थी निकट दी इस घर में थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था राघव जी। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, तू हम सबकी जान है, अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में तो सोच। राघव जी बस इस बार मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जमुना दी छोरा हो चाहे छोरी, बांकड़ी शब्द गम में बंटेंगे शब्द, और जसुटन करेंगे गणा ठाडा। बाखड़ी तो बांट देंगे, पर भगवान मेरे रजनी की भी गोद भर दे। परमात्मा सब करेगा, जिब भरे हो गया उसका भी हो जाएगा, ऐसी बात करे। अरे परमात्मा देखे सब है। राम राम जी। राम राम, आजा बेटा। राम जी राम। और सुना, सब ठीक ठाक? और भाई साहब ठीक ठाक हो? और रजनी भी ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। मैं तो खुशखबरी देने आया, और तुम मामा बनने वाले हो। मामा? हाँ जी मौसा जी, और तुम नाना नानी बनने वाले। और मैं तो मिठाई लेके आया। ले, दोनों कह रही थी परमात्मा के घर का कुछ पता आ गया, दोनों जगह कच्ची एकदम, कितनी खुशी की बात होगी। तो खुशी एकदम मिल गई, मेरा हार्ट अटैक ना हो जा। अरे माँ कैसी बात कर रही है तू? बहुत दिन में खुशी मिली है बेटा, मैं इस खुशी के लिए बहुत तड़प रही हूँ। आज मैं दादी भी बनने वाली हूँ, आज मैं नानी भी बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी दोनों तरफ से आत्मा हरी कर दी। ये सब भगवान की माया है। पूनम बेटा, मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। ये तो जी माँ जी। सुना पूनम बीमार थी? हाँ भाई साहब अब ठीक है। हमारे रजनी को वो भी बता दो कि वो बुआ बनने वाली है। मौसा जी ये तो बहुत खुशी की बात होगी, दोनों घर में एक साथ खुशी आ गई। पूनम तू देसी घी का हलवा बना कर ला, काजू बादाम डालकर। ठीक है माँ जी। राघव, हाँ देख के फिर बोल लिया, बाप बनने से पहले ही है।